हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर अपनी क्लास में पहले सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद और मस्त होंगे। आज की बड़ी प्यारी टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ हम जानेंगे कि नासा ने किस बात का हमें अलर्ट होने को बोला है जो 18 सितंबर को होने वाला है। तो इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं नासा है क्या, नासा बनाई क्यों गई थी, नासा का क्या क्या काम है, और यहाँ से पेपर में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। अगले 10 मिनट के शो रहेगा जिसमें कंप्लीट नासा की जानकारी आपको देने वाले हैं। आइए, नासा का अलर्ट ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, नासा ने अलर्ट क्या किया है। इससे पहले हम नासा की महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं आपके पास जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लास्ट में हम लोग टेस्ट के रूप में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जिसे आपको हल करके बताना है कितना सही होता है। पढ़िए, नासा का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए। एक एक लेटर ध्यान से पढ़िएगा। नेशनल, देख के पढ़िए आप तभी याद होगा, देख के पढ़िए। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान से देख के पढ़िएगा तब याद होगा। ये है नासा का फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की सरकारी संस्थान है। ये संस्थान अमेरिका की है जो गवर्नमेंट चलाती है, अमेरिका की सरकार चलाती है। अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्रा, ये अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष पे यात्रा जाने के लिए काम करती है। अंतरिक्ष के ऊपर ये पूरा रिसर्च करती है नासा। नासा की स्थापना जो की गई थी 29 जुलाई 1958 को, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 1958 को हुई, और ये 1 अक्टूबर 1958 से आधिकारिक रूप से काम करने की शुरुआत की थी। ये याद रखिएगा, 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई, लेकिन 1 अक्टूबर 1958 को आधिकारिक रूप से काम की शुरुआत की। इसका मुख्यालय जो अगर बात करते हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के। अगला, नासा के मुख्य उपलब्धियां, यानी अभी तक ने नासा ने ऐसा क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या काम किए हैं, तो आप लोगों को पता होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपोलो प्रोग्राम, अपोलो प्रोग्राम 1961 से 72 के बीच हुआ था। इसके तहत 1969 ईस्वी में अपोलो 11 मिशन, याद रखिएगा इस मिशन का नाम पूछेगा पेपर, अपोलो 11 मिशन 1969 में द्वारा पहली बार इंसान नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग और बुज अल्ड्रिन चांद पर पहुंचे थे। बड़ी बार सवाल परीक्षा में आता है, बताइए पहला व्यक्ति जो चांद पे पहुंचा था नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन उतना ही मत याद रखिए, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए। वो कौन मिशन से गया था? अपोलो 11 मिशन से गया था। वो कब गया था? 1969 में गया था। कंप्लीट जानकारी रखिए, क्योंकि अब पहले वाला जनरल नहीं रह गया है। अब पहले की छोटी छोटी नॉलेज से आप सफल नहीं होंगे, हर एक चीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबा अपोलो प्रोग्राम जो था 1961 से 69 में हुआ, और ये 69 में अपोलो 11 मिशन द्वारा पहली बार एक इंसान को, यानी नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा गया। स्पेस शटल प्रोग्राम कराया गया इसके जस्ट बाद 81 से 2011 के बीच के टाइम पीरियड में, जिसको रिजेबल स्पेस क्राफ्ट बना है। इससे अंतरिक्ष में कई उपग्रह छोड़े गए, अंतरिक्ष में कई उपग्रह छोड़े गए, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट में भेजे गए हैं। यानी वहां पे दुनिया जाके स्टे कर सकती है, रुक सकती है, स्टेशन बनाई गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS, इसका फुल फॉर्म आया था आपके एग्जाम में। ISS का फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा ने ये रूस, यूरोप, जापान और कनाडा पूछेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो याद रखिएगा 4, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा के साथ मिलकर ISS बना। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले रिसर्च के लेबोरेटरी हैं। नासा की कुछ उपलब्धियां और आगे देखते हैं। मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन, यहां से एक सवाल आपके पेपर के लिए मस्ट भी आई है। मार्स मिशन यानी मंगल मिशन, नासा के कई रोवर्स भेजे गए, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी,
क्यूरियोसिटी, प्रीवरेंस, ये सब के सब अलग अलग आपको भेजे गए थे मंगल मिशन पे। प्रिजर्वेंस रोवर अभी भी मंगल की सतह पर खोजबीन में लगा हुआ है। एस्ट्रॉयड मिशन, ये एस्ट्रॉयड मिशन किया था इन लोगों ने। और इस ओसिरिस RX मिशन एस्ट्रॉयड बेनो से सैंपल लाया। डॉट मिशन 2022 पहली बार किसी एस्ट्रॉयड की कक्षा में बदलने का प्रयोग सफल हुआ था। ये नासा की जानकारियां हैं, उपलब्धियां हैं। ये अलीसर एकेडमी ऐप है जिसके तहत जुड़ के आप हमसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, GS की। नासा वर्तमान में परियोजनाएं जो है, करेंट प्रोजेक्ट वर्तमान में किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो इसका प्रोजेक्ट है आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का लक्ष्य है 2026 में इंसान को दोबारा चांद पर भेजा जाए, जिसमें पहली महिला और अगला पुरुष चांद की सतह पर उतरेंगे। इसमें फर्स्ट वुमेन भी रहेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया गया है। यह ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सी और ग्रहों की खोज कर रहा है। अभी वर्तमान में नासा की चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन 2025, जिसमें जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना खोजने के लिए मिशन बनाया गया है। क्या जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर क्या जीवन संभव है, इसके ये बनाई गई है प्रोजेक्ट। नासा के एक महत्वपूर्ण चेतावनी सुनेंगे आप लोग। नासा ने क्या चेतावनी दिया था, जो थंबनेल देख के आप इधर आए थे। नासा ने चेतावनी दी है। नासा के अनुसार 2025 FA22 एस्ट्रॉयड 18 सितंबर को पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाली है। भाई हो जाइए सावधान, लेकिन सावधान होके कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना होगा, सुनो तो आगे। 18 सितंबर 2025 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसका आकार 520 फुट है, समझ रहे हैं, यानी 160 मीटर इसकी आकार है, जो ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आने वाला है। नासा ने इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट NEO की श्रेणी में रखा है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छी बात यह है कि पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। डर गए थे क्या तुम लोग? अरे नहीं 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 टकराएगा भाई, ये पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है, बल्कि सुरक्षित दूरी से गुजरे। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा माइक डाउन हो गया था। एस्ट्रॉयड क्या होता है? अरे भैया उल्का पिंड। अरे ना ना ना, अपने भाषा में टूटता हुआ तारा। अरे भैया तारा वारा ना टूटता है। एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में पाए जाने वाले छोटे छोटे पथरीले धात्विक पत्थर का न टुकड़ा हुआ सा, यही के एस्ट्रॉयड कहा जाला। सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें कभी कभी छोटे ग्रह या प्लैनेट्स की भी कहा जाता है। यह ग्रह की तरह गोल और बड़े नहीं होते हैं, यह आकार में अनियमित, अरे पत्थर का आकार कोई होता है, अनियमित होता है। ये सरल भाषा में समझे तो एस्ट्रॉयड वे पिंड है जो करोड़ों साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना तब ग्रह बनने की प्रक्रिया से बच गए छोटे छोटे टुकड़े, वही हमारा वर्तमान में उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉयड के रूप में पृथ्वी के पास या आसपास या पृथ्वी पे गिरते हैं। नासा से संबंधित सवाल जो आपके एग्जाम में आया था, धड़ाधड़ जवाब दीजिए। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई सर 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है सर? वाशिंगटन DC में है। नासा का पहला मानव मिशन चांद पे अपोलो 11 1978 और नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। नासा का हाल ही में कौन सा मिशन एस्ट्रॉयड कक्षा में सफल रहा? डॉट मिशन 2022। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में भी आ सकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंसान को दोबारा चांद पे भेजेगा, जिसमें पहली महिला भी भेजी जाएगी। आइए, नासा ने हाल में किसे 520 फुट के एस्ट्रॉयड के 18 से पृथ्वी पर गुजरने की भविष्यवाणी की थी? उसका नाम बताओ, अभी पढ़ाया था। वेरी 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 गुड, 2025 FA20
2। बहुत सुंदर, मिलाओ कैगो सही है तुम्हारा। नासा का कौन सा मिशन 2023 में एस्ट्रॉयड वेनस से नमूना लेकर पृथ्वी पर लौटा? डॉट मिशन, ओरिस RX मिशन, आर्टेमिस मिशन, अपोलो मिशन। तुम ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में दोगे, हम नहीं पता है मेरे को। नासा का डार्ट मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? मंगल पर जीवन की खोज, चांद पर इंसानों को भेजना, एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलना, सौर ऊर्जा के लिए। आंसर ऑप्शन में बताना भाई मेरे। इसके अलावा